गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अंकित सिंह और फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टेट इंडिया पे। मैं जिस तरीके से हर बार हर वीकेंड संडे को शाम को आपके लिए कुछ नए अपडेट्स के साथ आता रहूंगा। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पे दिस इज अ सेकेंड एपिसोड जहां पे गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में डिस्कस करूंगा। बिल्डर बैकग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू लॉन्चेस, डिस्ट्रेस डील, रीसेल में कुछ 3 BHK की जो इन्वेंट्रीज वगैरह मेरे पास आती हैं, उसके अलावा रेरा के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हर शाम संडे को। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट यू वोंट बी एबल टू मिस माय वीडियो। और अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबा सकते हैं। एक व्हाट्सएप मेरा एक कम्युनिटी ग्रुप है, मैं यहां डाल दूंगा, जहां पे आप हर दिन हर ऑल्टरनेट डेज पे कुछ ना कुछ नए अपडेट्स भी आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी डिटेल्स चाहते हैं 1-on-1, आप ये जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स पर डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दिया है। वहां जाके आप क्लिक करके व्हाट्सएप पे भी आप कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं मेरी टीम से। ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट का पहला अपडेट। फर्स्ट अपडेट की बात करूं तो हाउसिंग सप्लाई। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में 4,31,000 की सप्लाई हुई थी। अगर मैं टॉप 8 सिटीज की बात करूं, वहीं पे अगर 2024 में हम जो आंकड़े देख रहे हैं वो 5.5 लाख के आसपास देख रहे हैं, क्योंकि काफी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हैं आज, जिसका परसेंटेज नीचे आ चुका है। और स्वामी फंड्स वाले बहुत सारी इन्वेंट्रीज आपको इस बार दिखेंगी जिसको कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि रेरा की वजह से काफी ट्रांसपेरेंसी और काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। आई होप ये मार्केट 2024 में अच्छा करेगी। सेकंड अपडेट की बात करते हैं। सेकंड अपडेट है अफोर्डेबल सेगमेंट्स। अफोर्डेबल के लॉन्चेस आपको गुड़गांव में तो नहीं, बट इसके आसपास की अगर मैं सिटीज की बात करूं, लाइक सोना है, मानेसर है या फरूख नगर है, वहां पे आपको दिखने को लॉन्चेस मिल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनका टिकट साइज बहुत कम है या इन्वेस्टमेंट के लिए अफोर्डेबल्स देख रहे हैं, वो आप TCP हरियाणा की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कैसे अप्लाई करें, उसके लिए आप #affordables हाउ टू अप्लाई वो डाल सकते हैं। उसमें मेरी 1-to-1 डिस्कशन मेरी टीम के साथ कर सकते हैं, जहां पे ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि छोटी सी मिस्टेक भी आप लोगों के लिए, हालांकि मैं अफोर्डेबल्स नहीं बेचता, बट मेरी टीम आपको मदद कर सकती है कि कैसे आप अफोर्डेबल को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड अपडेट है आपका सिग्नेचर ग्लोबल। लास्ट अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो 4,000 करोड़ की सेल्स है जो इन्होंने करी थी। ये ऐसा डेवलपर है जो पहली बार लग्जरी सेगमेंट के अंदर आया। बहुत बड़े लेजेंड्स अगर मैं बात करूं, M3M, DLF, इसके अलावा गोदरेज है, इसके अलावा शोभा है, बहुत बड़े डेवलपर्स हैं जो लग्जरी में ऑलरेडी अपना नाम कमा चुके हैं। बैक टू बैक लॉन्चेस आ रहे हैं। वहीं पे सिग्नेचर ग्लोबल ने अपना इस मार्केट के अंदर लग्जरी में कदम रखा, जहां पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। 30-70 आप देख लो, 900 यूनिट्स के अगेंस्ट पे 7,000 एप्लीकेशंस इस डेवलपर के पास आए थे। और सिग्नेचर ग्लोबल की 800 एकड़ की लैंड है गुड़गांव में, जहां पे बैक टू बैक 3 से 4 साल में आपको लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं। अफोर्डेबल तो वैसे ही अच्छे हैं। अफोर्डेबल के अलावा दीनदयाल के भी इनके फ्लोर्स में काफी अच्छा रिस्पांस आया। नाउ बैक टू बैक लग्जरी के ही सिर्फ इनके लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इनके सिग्नेचर ग्लोबल के लग्जरी सेगमेंट में कुछ इंटरेस्ट शो करना चाहते हो तो #SD लग्जरी प्रोजेक्ट्स को आप व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चौथी अपडेट की बात करूं तो किंग ऑफ रियल एस्टेट DLF ने जहां पूरा गुड़गांव बसाया है, वहीं पे अगर मैं सबसे बड़े मॉल की बात करूं तो DLF मॉल ऑफ इंडिया है, जो नोएडा में आपने देखा होगा। उससे भी बड़ा 26 से 27 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है। अगर आपने दिल्ली से आप गुड़गांव आए तो लेफ्ट साइड पे आपने 2 बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स देखी होंगी डाउनटाउन, उसी के साथ में काम स्टार्ट हो चुका है। वहां पे DLF अपना मॉल लेके आ रहा है। 5वां अपडेट, आज अगर मैं बात करूं माइक्रो मार्केट्स की, आपने अमूमन देखा होगा अगर द्वारका एक्सप्रेस में कुछ लॉन्चेस आए तो बैक टू बैक काफी डेवलपर्स के लॉन्चेस आते हैं। एक माइक्रो मार्केट में एक लॉन्च आता है तो काफी डेवलपर्स लेकर आते हैं। ऐसा लगता है कि आपस में डिस्कशन करके ये लोग लॉन्चेस लेके आते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब इकट्ठे डेवलपर्स आते हैं तो उस डेवलपर की उस लोकेशन की एक्चुअल में चर्चा भी होती है। वहीं पे अगर मैं द्वारका एक्सप्रेस से बात करूं, बैक टू बैक सेंट्रल पार्क का लॉन्च हुआ, M3M का हुआ, सिग्नेचर ग्लोबल हुआ, उसके अलावा पूरी है, उसके अलावा एलान है। ऐसे काफी डेवलपर्स हैं जिन्होंने लॉन्चेस करे। न्यू गुड़गांव में बात कर लेते हैं, गोदरेज आया, उसके बाद आशियाना आया, उसके बाद बैक टू बैक लॉन्चेस आए।
एसपीआर पे भी ये चीज देखने को आपको मिल सकती है। जैसे अभी सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 71 नया लॉन्च आ रहा है, अगर आप उसमें कुछ जानना चाहते हैं तो #SG71 डाल के आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाए। क्योंकि रेरा नहीं आया तो मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा हूं, बट सून यू विल बी सीइंग द फुल डिटेल्स ऑफ दैट। उसके बाद डीएलएफ भी आया सेक्टर 77 में, आपने देखा होगा। 1-2 डेवलपर्स, पिरामिड है, त्रेहान आया, और भी कुछ लाइनअप है लॉन्चेस जो दिखने को आपको एसपीआर मिलेंगे। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक अनटच्ड मार्केट है, माइक्रो मार्केट की बात कर रहा हूं, जो है सेक्टर 80। सेक्टर 80 के बारे में बहुत सारे लोग हैं, आप भी शायद नहीं जानते होंगे इसके बारे में। ये सेक्टर 79, अगर आपने मानेसर टोल क्रॉस करा, पहला फ्लाईओवर चढ़ के आप दूसरे फ्लाईओवर से नीचे सर्विस रोड से लेफ्ट लेते हैं तो नौरंगपुर रोड है। वहां से जो एक अप्रोच है, जहां पे आपने देखा होगा कर्मा लेक के आसपास बहुत सारे लॉन्चेस शोभा ऑलरेडी कर चुका है। एक्सपीरियन का भी एक लॉन्च आ रहा है। ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो बैक टू बैक वहां पे लॉन्चेस लेके आ रहे हैं। ऐसे एक ऐसी माइक्रो मार्केट है जिसको अभी तक बिल्कुल नहीं छेड़ा, कोई भी डेवलपर आपको सुनने को भी नहीं मिला होगा। वहां पे बहुत सारे लॉन्चेस दिखने को अच्छे रेट पे मिल सकते हैं। वैसे तो 5 अपडेट लेके आ रहा था, बट एक ऐसा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे नोएडा के भी इन्वेस्टर्स होंगे, बायर्स होंगे जो गुड़गांव के बारे में देख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि एक गुड़गांव का बहुत बड़ा डेवलपर है, आप सिंगापुर समझ लो या गुड़गांव कह लो, बेस्ड डेवलपर है एक्सपीरियन विंचैंड, जहां द्वारका एक्सप्रेस पे काफ़ी अच्छा गुड़गांव में इन्होंने काम करा है। नया लॉन्च आया है इनका नोएडा सेक्टर 45, जिसका रेरा रिसीव हो चुका है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियन #एक्सपीरियन EXP45 डाल के मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। एक और डेवलपर है जिसने अपनी बहुत अच्छी छवि बनाई है मार्केट के अंदर। आज मैं नोएडा का नंबर 1 डेवलपर कह सकता हूं, जिसका गुड़गांव में भी एक फ्लोर्स थे, बहुत अच्छे बिके हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें बहुत अच्छी व्यूशिप आई, वो है एस डेवलपर। सो एस लेके आया है सेक्टर 22D नोएडा के अंदर लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट्स। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो #ACE22D करके आप डाल सकते हैं, मेरी टीम आपको कनेक्ट कर देगी। सो कैसी लगी ये 5 अपडेट्स आप लोगों को? एज आई प्रॉमिस्ड, एवरी वीक संडे इवनिंग को मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से अपडेट्स लाता रहूंगा, जहां पे रेरा के बारे में एक बहुत अच्छी अपडेट आने वाली है। ये आप लोगों को गुड न्यूज़ हो सकती है, बट क्लैरिटी मिल जाएगी 2-4 दिन के अंदर। मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा डिस्ट्रेस डील है, डील ऑफ द डे, कुछ रीसेल में होता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, और हर हफ्ते 10 दिन के अंदर नया कोई ना कोई लॉन्च आ रहा है। और जो ये माइक्रो मार्केट है सेक्टर 80, जहां पे नए लॉन्चेस आ रहे हैं, अगर आपने कोई नया लॉन्च मिस करा है तो मैं अब आपको मिस करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत अच्छी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और कर्मा लेक के आसपास ही बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की चीजें मैं आप लोगों को लाता रहूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे अपडेट के साथ, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।